अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 8 आत्मरक्षा। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक काला व जहरीला सांप रहता था। वह आकार में बहुत बड़ा था। उसकी फुकार की आवाज़ से जंगल के प्राणी उससे डर जाते थे। जिस पेड़ के क्वार्टर में वह रहता था, कोई भी उस पेड़ के निकट जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसके द्वारा काटने से अनेक निर्दोष मनुष्य व जानवर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता था। वहाँ कोई नहीं जा सकता था। जो जाते थे वो मर जाते थे। एक दिन पराशर नाम के एक महान साधु उस जंगल में आए। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए वही पेड़ चुना जिसके क्वार्टर में वह सांप रहता था। पराशर बहुत विद्वान साधु थे। उनके पास कोई शक्तियाँ थी जिनके कारण उन पर संसार का कोई जहर असर नहीं कर सकता था। एक दिन साधु पराशर ध्यान में लीन पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी सांप अपने क्वार्टर से निकला, साधु के पास आया और उसने उनके पैर पर काट लिया। सांप यह देखकर हैरान रह गया कि साधु पर उसके काटने का कोई असर नहीं हुआ। सांप ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से साधु की ओर फुफकारा, परंतु साधु पर सांप की फुफकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु यह नहीं चाहते थे कि उनसे सांप को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचे, इसलिए वह सांप की तरफ मुड़े और बोले, मुझ पर किसी प्रकार के जहर का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए तुम्हारा मुझे काटना व्यर्थ है। पर क्या तुम मेरी एक उलझन सुलझा सकते हो? साधु की बात सुनकर सांप हैरान रह गया। उसने साधु से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे निकट जो कोई भी आता है तुम उसे क्यों काट लेते हो? साधु ने बहुत सादगी से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, यह मेरा स्वभाव है। सांप ने उत्तर दिया कि यह मेरा स्वभाव है। वैसे भी किसी को काट कर मुझे बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार मेरी शक्ति बनी रहती है और मुझे हर समय ताजगी का एहसास रहता है। सांप को पूछा साधु ने कि तू क्यों काट लेता है सबको? तो बोला कि मैं जब किसी को काटता हूँ तब मुझे एकदम ताजगी का एहसास रहता है, ऐसा बोलता है वो। क्या कभी तुमने किसी को काटने के अलावा अपने को तरोताज़ा बनाने के लिए कोई अन्य तरीका भी अपनाया है? साधु ने उससे पूछा। सांप ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि अपने पर आत्मनियंत्रण रखकर ऐसा संभव हो सकता है। लोगों को मारकर क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? साधु ने सांप से सहजता से पूछा। इस प्रश्न पर सांप उदास होकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए मुझे उन्हें काटना ही पड़ता है। साधु ने कहा, तुम्हें केवल अपने हित के लिए कभी दूसरों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों के कारण ही तुम इस जन्म में सांप बने हो। यदि इस जन्म में भी तुम दुष्कर्म करोगे तो तुम्हें अगले जन्म में इस जन्म के बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। इस प्रकार बार बार पुनर्जन्म का यह चक्र चलता रहेगा। इस योनि से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। तुमने मुझे अभी बताया कि जो कोई तुम्हारे जहर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, तुम्हें उनके लिए बहुत दुख है। यह सब पश्चाताप की ही निशानी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर अच्छी भावनाएं अभी भी जीवित है। तो तुम्हारे विचार से अब मुझे क्या करना चाहिए? सांप ने साधु से पूछा। साधु ने सांप को समझाते हुए कहा, तुम बस दूसरे जीवों को काटना बंद कर दो। इस दुष्कर्म को न करने के लिए अपने पर आत्मनिर्णय रखो। पर यदि मैंने दूसरों को काटना बंद कर दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सांप ने ऐसा कहा। साधु बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस ईश्वर को याद रखो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पेट दिया है, वहीं तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा और वहीं तुम्हारे भोजन की भी व्यवस्था करेगा। साधु ने सांप की बात मानकर भविष्य में किसी को भी न काटने का निर्णय किया। सांप ने साधु की बात मान ली और किसी को न काटने का निर्णय भी कर लिया। कुछ दिनों के बाद पराशर साधु जंगल छोड़कर चले गए।
एक वर्ष के पश्चात साधु पराशर जंगल में फिर आए। उन्हें उसी वृक्ष के पास पहुंचा कर सांप को ढूंढा, परंतु उन्हें नहीं मिला। उसके बाद सांप को बुलाने के लिए उन्होंने मंत्रों की शक्ति का उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में सांप पेड़ की कोटर से निकलकर उनके सामने आया। सांप को देखकर साधु पराशर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसका शरीर बहुत पतला हो गया था। वह इतना अधिक कमजोर व शिथिल हो गया था कि वह मुश्किल से ही अपनी कोटर के बाहर निकल पाता था। उसे देखकर साधु ने टिप्पणी करते हुए कहा, अरे यह तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? सांप बड़ी मंद आवाज से बोला, महाराज, आपको ज्ञानी व सिद्ध जानकर मैंने तो आपकी बात मान ली थी। मैंने दूसरों का काटना बंद कर दिया, इसलिए मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। मैंने फुफकार भी बंद कर दिया, इसलिए जो मुझसे डरते थे वे सभी मुझे पत्थर मारने लगे। अपने आप को उससे बचाने के लिए मुझे अब अधिकांश समय इस पेड़ की कोटर में छिपे रहना पड़ता है। मैं केवल रात को ही बाहर निकलता हूँ और जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वहीं खाकर जी रहा हूँ। अब तो मैं हैरान मरने ही वाला हूँ। सांप की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद पराशर साधु बोले, मुझे क्षमा करो सांप देवता, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ लो, मेरे पास कुछ फल है, इन्हें खा लो। भूखा सांप साधु द्वारा दिए गए फल झट से खा गया। फल खाने के बाद उसमें थोड़ी जान आई। उसके पश्चात साधु ने सांप को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी। वे बोले, प्रिय सांप, मैंने तुम्हें फुफकारने के लिए कभी भी मना नहीं किया था। जब तुमने दूसरों को काटना बंद कर दिया तो उनके हृदय से तुम्हारा भय कुछ कम हो गया। जब तुमने फुफकारना भी छोड़ दिया तब उनके दिल का डर पूरी तरह समाप्त हो गया, खत्म हो गया उसका डर। वे तुम्हें केवल एक मनोरंजन का साधन समझने लगे और परेशान करने लगे। इन्हें न काटकर तुम्हें एक अच्छा प्राणी होने का प्रमाण दिया है। तुम्हारी फुफकार उन्हें किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाती, परंतु तुम्हारी फुफकार से डरकर वे तुम्हारे पास नहीं आते और इस तरह तुम एक अच्छा व खुशहाल जीवन जीते। यह अनमोल शिक्षा देकर साधु जंगल को छोड़कर तपस्या के लिए पहाड़ की ओर चले गए। एक बार फिर सांप अपने आप को दूसरे से बचाने के लिए फुफकार का उपयोग करने लगा। अब सांप आवश्यकता पड़ने पर अपने कोटर से निकलकर बाहर भी घूमने लगा और दिन में एक बार भोजन के लिए शिकार करने लगा, परंतु उस दिन के बाद सांप ने किसी को नहीं काटा। इस प्रकार सांप ने अपने स्वभाव को बदल लिया और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।